जी मोबाइल रखा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। आपको पता है आपका डिफरेंशिएशन कंटेंट चल रहा है। उससे आगे कंटिन्यू करते हैं जी। जैसे आप देख रहे हैं फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मीनिंग इसका यही है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है जी। देन सबसे पहले डी एक्स और डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। ए थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है जी, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है जी। देन ए का ए जैसे आप देख रहे हैं, और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी भेजे, हालांकि ये मैंने कल या परसों भी आपको करवाया था। 2 कोस के थीटा बाई 2 होता है जी। y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी थीटा होता है जी। ए का ए 1 का डेरिवेटिव 0, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है जी। देन यहाँ पे बचेगा ए साइन थीटा, और अकेले साइन थीटा का फॉर्मूला होता है जी, आपको पता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। बेटा आप मैंने क्या किया जी, डी एक्स और डी थीटा का आंसर डी वाई और डी थीटा का आंसर आ गया था, तो मैंने डी वाई और डी एक्स फाइंड आउट कर लिया जी। आपको याद होगा बेटा मैंने ऐसा लेक्चर एक आपको पूरा भेजा था जिसमें हमारे पास एक्स और वाई होता था, जिसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म का नाम देते थे कि थर्ड जो वेरिएबल होगा वो थीटा या टी होगा। ऐसा क्वेश्चन सेम वही प्रोसेस, ए से ए कैंसिल हो गया जी। देन 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, कोस थीटा बाई 2 से एक कोस कैंसिल हो गया जी। तो डी वाई ओवर डी एक्स का जो आंसर आया है वो आया है tan थीटा बाई 2 जी। बेटा जो अब आप अगला स्टेप करोगे बिल्कुल प्यार से फॉलो करना, बिल्कुल लग से है, बिल्कुल हटके है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स से करना है तो इस साइड थर्ड वेरिएबल तो थीटा है, पहले हम यहां पे क्या करते थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा से की थी, इसी कारण बेटा ओवर में थीटा आया था ना, और जैसे ए थीटा का 1 जिसके विद रिस्पेक्ट होता है उसका 1 हो जाता है। बट बेटा यहाँ पे एक न्यू टेक्निक होनी है, यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन और भी करवाऊंगा ताकि आपको वो रिजल्ट पक्की हो जाए। डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर tan थीटा बाई 2 का देखो, tan का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, सेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2। देन थीटा बाई 2 का 1/2। थीटा का भी होगा डी थीटा बाई डी एक्स। ये एक न्यू टेक्निक थी जहां पे मैंने अंडरलाइन किया बेटा। ये वाला डेरिवेटिव देखिए, देखो बेटा tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको मैंने करवाया है। देन सेकंड स्क्वायर जो एंगल गिवन है वो हो गया थीटा बाई 2 का 1/2। फिर बेटा थीटा का करना है, थीटा का होगा डी थीटा बाई डी एक्स। यहां पे थीटा का 1 था बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू थीटा था, अब यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। यदि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो थर्ड वेरिएबल थीटा है, तो फिर थीटा का क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स। ये न्यू है, ये हर जगह करना है। यदि यहाँ पे टी आ जाता तो डी टी बाई डी एक्स करते। सेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1/2 आगे लिख ली। डी थीटा बाई डी एक्स का आंसर पुट करेंगे। आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा का आंसर है ना, ये वाला, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो डी थीटा बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, 1/a इंटू 2 कोस के थीटा बाई 2। मीनिंग हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या बनेगा, 1/4 a सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1/cos क्या होता है, 10th में पढ़ा हुआ है आपने सेकेंड थीटा, तो ऊपर सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया। 1/4a सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड की पावर 4, बिकॉज ये 4 टाइम हो गया। देन फिर इन्होंने क्या किया है कि थीटा को आप पाई बाई 2 पुट कर दो। जो आपका आंसर आया है इसमें आपने थीटा को पाई बाई 2 पुट करना है। थीटा को पाई बाई 2 करोगे तो यहाँ पे पाई बाई 4 बन जाएगा। अब हमने 1/4a का 1/4a यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके बाद सेकेंड पाई बाई 4 की वैल्यू बतानी है। देखो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है तो सेकेंड की वैल्यू होगी √2 की पावर 4। 1/4a √2 को 4 टाइम करोगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 1/4a इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 1/a। ये हमने गेट किया जी।
सो फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन पर्सनली मैसेज मी। ये न्यू स्टेप था, ऐसे में एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। बच्चों मैं यहाँ पे बार बार ये फिंगर लगा के आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट था। सो ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है, ऐसे सम आपने ध्यान से फॉलो करने हैं। सो कोई डाउट लगी तो आप मैसेज कीजिए बेटा। सो बेटा इसका सोल्यूशन है जी, अभी ये एक्स है और थर्ड वेरिएबल टी है और ये वाई है, थर्ड वेरिएबल टी है। तो डी एक्स और डी टी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ए साइन टी का कोस टी और टी का 1 बिकॉज डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है। सो ए कोस टी वी गेट, देन इसका करेंगे डी वाई ओवर डी टी। ए का ए कोस टी का होता है माइनस साइन टी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी कराया है। log 10/2 का log का होता है 1/10t/2। 10t/2 का होता है सेकेंड स्क्वायर t/2 और t/2 का होता है 1/2। ध्यान से देखने वाला प्रोसेस था। ए का ए कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस log का 1 में, जो भी बेस होता है वो ओवर में कर दो, फिर 10 का सेकेंड स्क्वायर जो भी बेस है वो लिख दिया t/2, फिर t/2 का 1/2। ठीक है जी। सो इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। डी वाई ओवर डी टी ए माइनस साइन टी प्लस 10t/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन t/2 ओवर कोस t/2 ओवर सेकेंड स्क्वायर t/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कोस के t/2 बिकॉज सेकेंड थीटा का फॉर्मूला 1 ओवर कोस होता है। तो सेकेंड स्क्वायर t/2 क्या बनेगा, 1 ओवर कोस के t/2 और 1/2 है था ही था, वो 2 हमने आगे लगा दिया। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया। तो डी वाई ओवर डी टी ए माइनस साइन टी प्लस 1 ओवर, देखो 2 साइन t/2 कोस t/2, देखो 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, फॉर्मूला होता है साइन थीटा। ये मैंने आपको कल लिखवाया था। तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन टी। तो देन डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट कर रहे हैं। ए का ए यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो साइन टी एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे बनेगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। डी वाई ओवर डी टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कोस स्क्वायर टी, ये भी मैंने आपको बताया था, साइन टी। देन हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। डी वाई ओवर डी टी फॉर्मूला ओवर डी एक्स ओवर डी टी फॉर्मूला। डी वाई ओवर डी टी का आंसर आया ए इंटू कोस के टी बाई साइन टी और डी एक्स ओवर डी टी का आंसर है ए कोस टी। कोस टी से 1 टाइम कोस टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, कोट टी आंसर आ गया जी। देन इसका अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब स्टेप देखने वाला है, कोट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी, और अब टी का डी टी बाई डी एक्स। देखो बेटा ये स्टेप बताना था आपको, डी टी बाई डी एक्स, मैंने बोला था ना ये स्पेशल है बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। टी तो थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल का हालांकि टी का 1 होता है, बट 1 क्यों नहीं है, यदि विद रिस्पेक्ट टू टी होता तो आप टी का डेरिवेटिव 1 लिखते, अदरवाइज टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। देन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, देखो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू तो है आपके पास ए बाई ए कोस टी, अब आपने डी टी बाई डी एक्स की करनी है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या होगा, 1 ओवर ए कोस टी। तो ये आपके पास यहां तक आया, आई होप आपको पता चला होगा। सो -1 बाई ए, 1 ओवर कोस क्या होता है, सेकंड थीटा, सेकंड टी कोसिकेंट स्क्वायर टी, ये हमारा आंसर है। यदि टी की वैल्यू कुछ पुट करने को बोलेंगे तो पुट कर देना, यदि नहीं बोला तो यहाँ पे लीव कर सकते हो। तो ये आपका आंसर है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन व्हाट्सअप मी, ऐसा एक आधा क्वेश्चन और भी करवाऊंगा जी। सो बेटा ये सम है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, देखो थर्ड वेरिएबल टी है, पहले तो सिंपली जैसे हम करते थे डी एक्स बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के साइन टी का कोस टी, dy ओवर डी टी, तो साइन पी टी का आएगा कोस
पी टी और पी टी का आएगा इंटू पी, पी आगे लिख दो बच्चों, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। देन डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, सो ऑल वैल्यू आई सब्स्टिट्यूट, पी कोस पी टी ओवर कोस टी। तो ये हमने आंसर गेट कर लिया। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन पर्सनली मैसेज मी। देन बेटा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स का आएगा डी टू वाई पॉइंट डी एक्स की। ठीक है जी, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है आपको पता चल गया। यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है स्टूडेंट्स, एफ एक्स बाई जी एक्स वाला याद होगा आपको, जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स एज इट इज एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स। तो वो लगाएंगे जी, पी कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे रख लें एक बार, बाद में देखते हैं इसका क्या करेंगे। कोस टी है, कोस स्क्वायर टी, ठीक है जी, जी एक्स का होल स्क्वायर हो गया कोस टी एज इट इज इनटू कोस पी टी का करना है माइनस साइन पी टी, और पी टी का पी आगे आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखने वाले हैं, और टी का भी होगा इसमें डी टी बाई डी एक्स। बच्चों ये स्टेप देखने वाला है, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं ध्यान से आप देखते रहें। फिर माइनस, ये स्टेप नहीं होता, देखो यहाँ पे डबल क्लिक किया, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, टी तो थर्ड वेरिएबल है, टी का क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। सो आगे एफ एक्स एज इट इज मीनिंग कोस पी टी एज इट इज, कोस टी का माइनस साइन टी, और टी का दोबारा होगा डी टी बाई डी एक्स। सो ये हो गया जी p इंटू कोस टी माइनस भी है p साथ में साइन टी, डी टी ओवर डी एक्स की जगह इसको रेसिप्रोकल कर दो। आपके पास डी एक्स बाई डी टी का आंसर था, कोस टी है ना, तो इसे रेसिप्रोकल कर दो बेटा। ध्यान दें यहाँ पे कोस टी है, यहाँ पे साइन पी टी है, ठीक है जी, और डी टी बाई डी एक्स का आंसर 1 बाई कोस टी, ऊपर आपके पास डी एक्स बाई डी टी का आंसर है, इसे रेसिप्रोकल कर दिया जी। फिर माइनस कोस पी टी माइनस माइनस प्लस, और साइन टी है इंटू डी टी बाई डी एक्स का आंसर क्या है 1 बाई कोस टी ओवर कोस स्क्वायर टी। ठीक है बेटा जी, आई होप आपको पता चला होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा। देन उसके बाद क्या करना है, सो बेटा जैसे आप देख रही हैं डी टू वाई पॉइंट डी एक्स के, ये वाले कोस टी से ये वाला कोस टी कैंसिल हो जाएगा। देन जो डिनोमिनेटर में कोस के टी है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले गए, और पी पी क्या बन जाएगा पी स्क्वायर साइन पी टी प्लस कोस पी टी साइन टी ओवर कोस टी। तो ये आपके पास आ चुका है जी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपने इसे सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करने के लिए हमें प्रूफ को एक बार अच्छे से देखना है, प्रूफ में क्या है ये हमने प्रूफ करना था। तो इसे आप ध्यान से देखते रहिए तो आपका सम सॉल्व होता जाएगा। क्या मैं कोस के टी को 1 माइनस साइंस के टी लिख सकता हूं? बच्चों यहाँ पे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टी का डी टी बाई डी एक्स, ये ख्याल में रखना है, तभी आज का लेक्चर स्पेशल दिया जी। तो माइनस जैसे आप देख रहे हैं पी स्क्वायर, अब साइन पी टी को देखो बेटा, साइन पी टी को आप क्या लिख सकते हो वाई, कैन आई कन्वर्ट इनटू वाई, आप बोलोगे यस,
फिर बेटा उसके बाद क्या करना है आपको बताते जाएंगे। यहाँ पे साइन टी आपको दिखाई दे रहा है और साइन टी को हम एक्स लिख सकते हैं। बेटा एक मेरी मिस्टेक और होगी है, जब आप p से अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ भी तो p आएगा बेटा, आएगा ना। p को इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, p को इससे करेंगे तो p cos pt बनेगा। p cos pt को आप क्या लिख सकते हो, dy/dt। ठीक है जी, बाद में कन्वर्ट करेंगे वो अलग बात है। साइन टी को आप क्या लिख सकते हो, x इंटू 1/cos t, जैसे कि आपने देखा। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा जी। बेटा जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा, आई होप आपको पता चला होगा। बट बेटा मेरे प्रूफ में यहाँ पे dy/dx ये प्रूफ करना है, पर मेरा तो dy/dt cos t आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, देखो बेटा p cos pt है बाय cos t है, p cos pt बाय cos t को मैं dy/dx लिख सकता हूँ ना। तो इस पूरे को मैंने dy/dx लिख दिया, मतलब मेरा cos t भी कैंसिल हो गया जी, और sin t को मैंने x लिख दिया। मेरे ख्याल से मेरा आंसर आने वाला है अब, जैसे आप देख रहे हैं d2y/dx², साइन स्केयर टी है, साइन टी को मैं x लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे बन गया 1 - x², और x dy/dx जो है वो पॉजिटिव का उस साइड जाके नेगेटिव का हो जाएगा, -p² उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। यही मैंने प्रूव करना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यही मैंने प्रूव कर दिया जी। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो बताना। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, आपने नहीं करनी। p cos pt बाई cos t को पूरे को मैं dy/dx लिख सकता हूँ, तो ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। सो बेटा इसे आप fx सेलेक्ट कर लें, इसे आप gx सेलेक्ट कर लें सबसे पहले, और आपने ये शो करना है, सॉरी प्रूव करना है। यहाँ पे प्रूव डेट है, इसमें कुछ नहीं करना, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लें, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लें, फिर सभी की सभी वैल्यू इसमें पुट आउट कर दें। dy/dx ax एज इट इज, कोस bx का आएगा माइनस साइन bx, और bx का आएगा b, प्लस कोस bx एज इट इज, ax का ax और ax का a। देन आपने e की पावर ax ये आपने फाइंड आउट कर ली, कॉमन निकाल लेना है। ये आ गया जी। देन इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, d2y/dx², e की पावर ax एज इट इज, ये fx है, ये पूरे का पूरा gx है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर ax सिमिलर माइनस b, साइन bx का डेरिवेटिव होता है कोस bx, और bx का दोबारा होगा b² बन जाएगा, एक b और आएगा, प्लस सिमिलर यहाँ पे a का a कोस bx का होता है माइनस साइन bx, और bx का होना था b, तो यहाँ पे ab बन जाएगा। सो ये आया जी, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लें, फिर प्लस माइनस b साइन bx प्लस a कोस bx सिमिलर, देन ax का ax इंटू a। देन हमने ax से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, क्या बनेगा, -b² e की ax कोस bx प्लस माइनस माइनस e की ax ab साइन bx माइनस ab साइन bx e की ax प्लस a² e की ax कोस bx। ये बना जी। आपके पास d2y/dx² का ये सारा आंसर है, और dy/dx का ये वाला सारा आंसर है। दोनों के दोनों आंसर आपने इसमें पुट कर देनी है, सारी कटिंग होके 0 = 0 आपके पास आ जाएगा जी।
सो फिर भी ना हो तो बताना। वैसे मेन यही था, मैं दोबारा बता देता हूँ, d/y/dx स्क्वायर का और dy/dx का आंसर यहाँ पे पुट करके और y का ये वाला पुट कर देना। आप इसे सॉल्व आउट करें, सारा कटिंग करके 0 = 0 आ जाएगा। कोई डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप में बेटा।